माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है, नवमी और सोमवार का दिन है। यह शिव शक्ति मिलन का दिन है। आप सभी को 1 चम्मच शहद से और आवश्यक रूप से शिव शक्ति दीपक से अपने घर पर सरलतम तरीके से या महादेव के मंदिर में दिव्य उपाय करना है। जीवन में आने वाली विपदा, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा का निदान होगा। मनचाहा प्रेम मिलेगा, पुत्र प्राप्ति का वरदान होगा, संतान सुख, रोग, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में उपाय करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप जानते होंगे शिव शक्ति दीपक अपने आप में अद्भुत है। जब हम गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं तो हम सभी को सोमवार की पावन पवित्र तिथि में यह उपाय करना चाहिए। ऐसे में आप पूरे 9 दिनों में कुछ नहीं कर पाए हैं तो यह श्रेष्ठ दिन आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा। आप सभी को सुंदर स्वरूप में या तो उपाय महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे या घर के दरवाजे पर, इन स्थानों पर कहीं भी आपको इस उपाय को कर लेना है। आपको एक मिट्टी का या आटे का दीपक बना लेना है सुंदर स्वरूप में। आटे का दीपक बना रहे हैं तो वह नमक से नमक नहीं डालना है, कहने का अर्थ है, इस बात का ध्यान रखें। और उसमें आपको घी रख लेना है, घी पूर्ण रूप से रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें। तिल का तेल या इन चीज़ों का प्रयोग इसमें नहीं होगा। स्पष्ट स्वरूप में गुरुजी ने इसमें घी का ही प्रयोग बताया है। आप सभी को आवश्यक रूप से इसमें 2 बत्तियां रख लेनी है। 2 बत्तियां आप सभी को आवश्यक और विशेष रूप से लंबी ही प्रज्वलित करनी है, क्योंकि गोल बत्ती का इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि इस उपाय में फलित होने में समय लगेगा। आप सभी को दोनों बत्तियों को नीचे से पूर्ण रूप से मिला देना है। जैसे बत्तियां होती हैं उन्हें आप सभी नीचे से अच्छे से जोड़ देंगे ना, तो वह शिव शक्ति मिलन हो जाएगा। और इसको आपको प्रज्वलित कर लेना है माता रानी और महादेव का स्मरण कर कर। घर के मंदिर में जो मूर्ति प्रतिमा है सबसे पहले उससे आरती करें। उसके बाद आप सभी को कहें कि हे महादेव, हे माता पार्वती, गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है, सोमवार का दिन है, अपना नाम गोत्र बोलें, जो परेशानी है, जो मनोकामना है वह बोलें। उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से या तो अपने घर के मंदिर में या अपने घर के दरवाजे पर या आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में, इन स्थानों पर अपनी मनोकामना कहकर शिव शक्ति दीपक जरूर से लगा देना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इसका मुख करना है, इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। भाग्य चमक जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो हम सभी ने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा सरल सा उपाय आपको शहद से करना है। शहद अपने आप में शास्त्रों में कहा गया है विशेष है। आप सभी के जीवन में जब बच्चे बिगड़ रहे हों, कष्ट दुख पा रहे हों, हर तरफ से आप घिर गए हों और अपने आप में आपके जीवन में अद्भुत तरह के विशेष भाग्य साथ न देने की स्थिति हो रही हो, तो आपको गुप्त नवरात्रि की 9वीं और पावन पवित्र सोमवार के दिन यह उपाय करना है। आपको लेना है शहद। शहद रोग काटता है। शास्त्रों में मधु के समर्पण करने से भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आपको शिव मंदिर में जाना है, सबसे पहले पूर्वाभिमुख होना है। जल का लोटा आपको जरूर ले जाना है, क्योंकि सोमवार की तिथि है। शिवलिंग पर जल समर्पित आपको करना है। गोल बत्ती का घी का आपको दीपक लगाना है। साथ के साथ जो माता रानी का हस्त कमल है, अर्थात जो कटी भाग है ना, उस स्थान पर अपनी अनामिका उंगली से अपनी मनोकामना कहकर शिव शक्ति का स्मरण कर कर रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से जो माता रानी का हस्त कमल है उस स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से मनोकामना कहते हुए, गुरुजी कहते हैं, शहद का लेपन करना है। दुख दरिद्रता का अंत होगा, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान स्वतः हो जाएगा। तो 2 उपाय मैंने आपको बतलाए। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और जीवन में हर तरह की दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट को पूर्ण रूप से दूर करने वाला माना जाता है। यह उपाय जल के लोटे का ही है, जो कि अपने आप में आप सभी को, जैसा गुरुजी कहते हैं, यह उपाय अपने आप में महाकाल की धरती पर किया जाता है। महाकाल की धरती पर जहाँ की अपने आप में आप नहीं जा पाए हैं जल चढ़ाने हैं, तो आप सभी हरिहर का स्मरण, जो इसे गुरुजी कहते हैं हरिहर जल या हरिओम बिंदु जल, अलग अलग नामों से हरिओम बिंदु जल को गुरुजी स्मरण करते हैं। गुरुजी कहते हैं सोमवार की पावन पवित्र तिथि में जल का लोटा घर से ले जाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक ले लीजिए और सबसे पहले पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो जाएं शिव मंदिर में। और सबसे पहले एक बेलपत्र, भले ही वह शिव मंदिर में चढ़ी हुई हो या नई बेलपत्र हो, आपको लेनी है और उसे आप सभी को माता जो अशोक सुंदरी का स्थान है ना
उस स्थान पर समर्पित कर देना है सबसे पहले। उसके बाद आपको वह जल का लोटा कैसे समर्पित करना है, ध्यान से सुनिए। यह हरिओम जल बिंदु जो उपाय कर देता है ना, उसके भाग्य अपने आप में ऐसे प्रबल होते हैं जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। आपको यह उपाय गणेश जी महाराज के स्थान से शुरू करना है। ओम का उच्चारण करना है। सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हुए आपको गणेश जी से स्थान से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी तक इसे ले जाना है। माता अशोक सुंदरी से करते हुए आपको इसे कार्तिकेय जी भगवान पर ले जाना है। यह ओम की आकृति एक स्वरूप में बन गई। उसके बाद आप सभी को इस ओम को परिपूर्ण करना है। आपको जो आपने ओम बनाया है उस स्थान से ओम की पूंछ बनानी है। देखिए, सबसे पहले आप गणेश जी से शुरू करेंगे, माता अशोक सुंदरी तक ले जाएंगे और साथ के साथ आप सभी जो है कार्तिकेय जी भगवान पर ले जाएंगे और माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करेंगे। तो यह ओम की आकृति सुंदर स्वरूप में बन गई। फिर यही ओम जल बिंदु आपको धार जो है शिवलिंग पर धीरे 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 समर्पित करनी है, ताकि जो है हरि ओम जल बिंदु शिवलिंग पर पूर्ण रूप से बन जाए और समर्पित हो जाए। जब जल बिंदु समर्पित हो जाए तो अंतिम छोर में आपको जल प्राप्त कर लेना है। ओम का उच्चारण करते हुए उसे घर ले आएँ, घर पर इसका छिड़काव करें, खाने में इसे मिलाएं, ताकि रोग कष्ट संकट बंधन पीड़ा से मुक्ति हो और खुशियाँ परिवार में बनी रहे। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करके देखना है, भाग्य चमक जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो हमने बात कर ली हरिओम जल बिंदु के उपाय की, जो आपने किया है तो और कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रथम दीपक वाला उपाय कर सकते हैं, दूसरा कटी भाग में शहद वाला उपाय कर सकते हैं, दोनों उपाय भी करने में कोई दोष नहीं है। तीसरा हरिओम जल बिंदु भी उपाय कर सकते हैं, इससे पहले भी वीडियो दिया गया है, वह भी उपाय आप कर सकते हैं। सोमवार की तिथि है, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, इस बात की गारंटी है आप सभी को। साथ के साथ बेलपत्र पेड़ के नीचे गोलबत्ती का घी का दीपक आपको सोमवार की तिथि पर लगाना है। महादेव के मंदिर में या महादेव के मंदिर की चौखट पर दीप दान ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयत्न करना है। माता रानी के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री या दीप दान इत्यादि करते हैं तो भी यह अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ कार्यों की श्रेणी में आता है। आप सभी को जीवन में समृद्ध बनने, खुशियों के लिए, संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति देने के लिए यह कार्य जरूर से करना है। यह कार्य कोई साधारण नहीं है। आप सभी इस दिन सुंदर सफ़ेद 108 फूलों से महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं, चावल से मेरे महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करें, भाग्य चमक जाएगा, जीवन में आने वाली विपदाओं का नाश होगा, कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएंगी। यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह दिन अपने आप में अद्भुत है। माता रानी का सुंदर सेवा करें, कन्या भोज कराएं, जो कि अपने आप में अद्भुत है और इस दिन को सफल बनाने वाली होती है। शिव महापुराण में वर्णित है, जो भी भक्त सोमवार के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप करता है, वह मन तन और कर्म से पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है और खुशियाँ उसके जीवन में आना आरंभ हो जाती हैं। तो यह उपाय नहीं, चलते फिरते किए जाने वाले कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। हर हर महादेव।